जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विद्युत चैप्टर से एक प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन एक है। इसमें सेट की बात की जाए, देखिए 2024 का ये क्वेश्चन है, ये 824 IL से लिया गया है। इसमें आप पलट के जाएंगे ना तो यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए सामने कितने नंबर का भाई, 6 नंबर। कैसे देखिए ध्यान से कह दिया है, यदि दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध, मतलब ये नीचे दिया गया है एक प्यारा सा परिपथ, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुल प्रतिरोध बताना पड़ेगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं, आपको दिखेगा। देखिए इसमें जो परिपथ दिया गया है ना, ये सामने परिपथ दिया गया, इस परिपथ में सबसे पहले कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। फिर सेल में सेल से प्रवाहित धारा, मतलब ये जो सेल लगाया गया या बैटरी लगाई गई है, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है, इससे जो भी प्रवाहित धारा हो रही है उसका मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। फिर क्या पूछा, तीसरा नंबर 0.8, मतलब ये जो प्रतिरोध है ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना। केवल इस पे V की वैल्यू तुम्हें, मतलब ये जो 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है इस पे कितना वोल्ट दे रही, इसका मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा, इसको निकालेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, इसको निकालेंगे 2 नंबर मिलेगा। इस तरह से आपका टोटल यहाँ से नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी ढंग से सरल तथा सुबल यानी सुलभ तरीके से बताई जाएगी। अब कैसे क्या होता है, सरल से सरल तरीका, आपको प्यारा सा डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाएंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, मगर डायग्राम बनाने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे हमें सॉल्व करना है इसको बारे में। ठीक है, इसको बारे में, इसके बारे में। ठीक है, यहाँ से ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध को समझते हैं। देखा जाए तो आप पढ़े होंगे श्रेणी क्रम प्रतिरोध तथा समांतर क्रम प्रतिरोध, ये दोनों देखा जाए तो समांतर क्रम में प्रतिरोध में दिया गया है। ठीक, देखिए डायग्राम आप यदि अच्छे से कोई भी चीज़ समझ जाएंगे ना तो आप ऐसे चुटकी भन्न से क्वेश्चन कर देंगे, इतना मेरा वादा मेरे भैया। ठीक, अब सर जी कहा था ना कॉन्फिडेंस कैसी, कोई टेंशन नहीं भाई, कॉन्फिडेंस अपने आप पैदा हो जाता है। ठीक है, देखिए आप यदि इस दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, बनाएं यदि। ठीक है, देखिए ये जो दिया गया है परिपथ केवल हम बनाते हैं। ठीक है, इधर से गया इधर से, ठीक है, इधर से कर देते हैं इधर से, फिर क्या कर दिया गया यहाँ से करके ऐसे करके ये जोड़ा गया। अब मान लेते ये दोनों समांतर क्रम में है, 6 ओम दिया है प्लस में 2 ओम। अब बताइए इनको यदि समांतर क्रम में निकालेंगे तो यहाँ बीच में कहीं हमें एक परिपथ यानी एक प्रतिरोध मिलेगा और ये दोनों क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक, मतलब इसे यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर एक हमारे पास प्रतिरोध आएगा, ये प्रतिरोध तथा ये प्रतिरोध देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। करके हम दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। आप देखिए इसे हम पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर डालेंगे, कुल प्रतिरोध हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं 6 ओम और कामा 2 ओम। ठीक है, 6 ओम कामा 2 ओम मान लेते हैं। ठीक है का, ठीक है, यहाँ का प्रतिरोध, ठीक है, ये जो तो प्रतिरोध दिया गया किस क्रम में भैया, समांतर क्रम में। किस में दे रखा है, समांतर क्रम में दिया है। किस में, समांतर क्रम में दिया है। तो हम क्या जानते हैं, इसे यदि मानना चाहें तो R1 बराबर 6 मान सकते हैं, R2 बराबर आप कितना मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। ठीक है, 2 ओम मान लेते हैं, कोई टेंशन नो सर, टेंशन नहीं है। ठीक है, देखिए अब क्या जानते हैं, समांतर क्रम का फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2, और क्या हो जाएगा, डैश डैश रहेगा, मगर हमारे पास दुइया है तो हम दुइया करते हैं और इसी पे हम क्या कर देते हैं, अपना वैल्यू पुटअप करते हैं। ठीक है, 1/R बराबर देखा जाए तो 1/R1, मतलब 1 कितना हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। कोई टेंशन है, टेंशन रहेगा तो बताइएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा यहाँ से। अब देखा जाए तो 1/R बराबर इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। ठीक, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 6 से 1 गुना है तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस में 2 से कितना गुना, 3 गुना, तो 2 3 6 हो जाएगा, जो आपके सामने ये दे रखा। मान लेते आपको ये नहीं समझ में आता तो हम तिर्यक गुणा करके पहले यहाँ पर करके हम दे देते हैं। 1/R बराबर देखा जाए तो 4 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी को उल्टा करेंगे। अब ये कैसे आएगा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता। हम तो हाई स्कूल में थे, हमें गुणनखंड नहीं आता था मेरे भाई। ठीक है, देखिए 1/6 प्लस में 1/2 यही दे रखा, इसका गुणा तुम यहाँ
यहाँ पर कराओ, इसका गुणा यहाँ, तिर्यक गुणा करा सकते हो ना। इसका गुणा यदि कराएंगे 1 गुणे में 2, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस छाप दो। 1 गुणे में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं 6 कर देते हैं, बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यानी देखा जाए 6 दूना 12, तुम 12 लिख दो, कोई टेंशन है, टेंशन है यो मत भाई। देखो ये देखा जाए तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, 6 एक अन्नम 6 हो जाएगा, बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। अब यदि देखा जाए तो 6 2 8 हो जाएगा, बटे में तुम्हारे पास 12 हो जाएगा। यदि 2 से काटा जाए तो बताओ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ से 6 हो जाएगा, जो आपके सामने यही दिखा गया है यहाँ से। ठीक है, चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए तो कोई टेंशन नहीं, ये एलसीएम का रूप है, ये तिर्यक गुणा का रूप है। ठीक, उतना ही आने वाला। अब बताइए यदि इसको उल्टा किया जाएगा, मान लेते इसे उल्टा करेंगे, घुमाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, 1 बटे नीचे आ जाएगा, लिखेंगे नहीं, 6 बटे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 बटे कितना आ जाएगा 4। इसे यदि 2 से काटा जाए तो 2 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो हम आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं मेरे भैया, आर की वैल्यू देखा जाए तो हमारे पास 3 बटे में 2 आ जाएगी, कितना 3 बटे में 2। अभी इसे रहने देते हैं, ठीक है, कुछ डैश वगैरह लगा देते हैं क्योंकि एक प्रतिरोध हमारा बचा हुआ था, इसको हम आर डैश लगा देते हैं। ठीक है, आर डैश लगा दे। अब कहेंगे ये सर क्यों, क्योंकि अलग करने के लिए, मतलब ये प्रतिरोध में कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो आपके सामने एक वैल्यू आई R3 यानी R डैश बराबर 3 बटे में 2, इसको रहने देते। अब ये जो वैल्यू आई यहाँ पर कहीं पर एक वैल्यू आई, इसको और इसको देखा जाए तो श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्टेप और फॉलो कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे R डैश, ठीक है, R डैश हो जाएगा, इसको हम R3 या केवल 0.8 मान सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तथा 0.8 ओम का जो प्रतिरोध है, ठीक है, ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध बताइए दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। मतलब यहाँ जो इसके सॉल्व करने पर यहाँ पर एक वैल्यू आई है ना, ये वाला और ये वाला देखा जाए तो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है, ये लिख देते हैं श्रेणी क्रम में, इतना लिख सकते हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला आप जानते हैं, R बराबर क्या होता है, R1 प्लस में क्या होता है R2 और प्लस में R3, R2 बहुत हो जाता है, मगर पास 2 है तो 2 लिखते हैं। चल लिखने का मन कर रहा भैया छाप दो, पूरा कपिया भर दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, नहीं जो देखिए समय की, उस समय एग्जाम में समय बचाना भाई। ठीक है, देखिए R1 की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, जो R डैश आया कितना 3 बटे 2, तो 3 बटे हम क्या कर देते 2 यहाँ पर नोट कर देते, कोई टेंशन नो सर, टेंशन जिंदगी में कब्बो नहीं लियो। R3 मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं, यदि देखा जाए तो 0 पॉइंट क्या कर सकते हैं 8, इतना लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अब हम जो अपना जो वाला सिस्टम लगाए थे, इसके नीचे बताओ 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, अभी देखो आंसर आ जाए, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे बताओ 3 आ जाएगा, और गुणे में तुम्हारे पास 1, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर दे 0.8 और गुणे में तुम्हारे पास 2 और बटे में 2 एक अन्नम 2 यहाँ पर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप बहुत बड़ा खींच रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कहेंगे तो हम क्या करेंगे, अभी यहीं पर गुणा करके 2 3 कितना 8 दूना 16 यानी 1.6 आ जाएगा और प्लस में 3 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 3 और 1 4 सीधे क्या कर देंगे, आपका 4 कितना आ जाएगा 4.6 बटे में तुम्हारे पास क्या कर देंगे 2 कर देंगे, काटेंगे 2.3 आ जाएगा सन से नहीं, मगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिसे समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो R बराबर देखा जाए 3 एक अन्नम 3 और प्लस में देखा जाए तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, तो बटे में तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। R की जो वैल्यू आ गई टोटल और टोटल देखा जाए R बराबर 4 यानी 4 कितना हो जाएगा 3 एक 4 हो जाएगा, 4.6 आ जाएगा, बटे में तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। तो R बराबर वैल्यू जो आएगी तुम्हारे पास कितना आ जाएगी, इससे यदि काटा जाए 2 दूना 2 3 दशमलव लगा दो, 2 दशमलव कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो आपके सामने आ जाएगा। अब कहेगा कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम आंसर में लिख देंगे कुल प्रतिरोध। ठीक, आपके सामने क्या आ जाएगा, कुल प्रतिरोध जो आपके सामने आ जाएगा, कुल प्रतिरोध जो आएगा 2.3 आएगा, वो भी कितना आ जाएगा ओम। ये पहले का आपके सामने आंसर। यदि आप पहला सही से समझे तो दूसरा और तीसरा एज इट इज आप क्या करेंगे भन्न से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा हमसे, देखिए सेलों में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन इधर से कर लेते हैं और तीसरा क्वेश्चन भी यहीं पर हम छाप देते हैं, मगर एग्जाम में आप एक एक पेज पे करिएगा। ठीक है, ये जब पेज भर जाएगा तो अगले पेज पे चल जाइएगा। ठीक है, ऐसा कि नहीं इसी में गूंजी गांजा करिए, ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है,
ठीक। अब देखिए क्या होता है, सेकेंड नंबर पे हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर पे जो हम सॉल्व करेंगे क्या लिखा है, धारा, मतलब सुने होंगे धारा बराबर, सुने होंगे, ठीक है, धारा बराबर क्या, विभवांतर बटे में प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, विभवांतर, ठीक है, यहाँ से सुने होंगे विभवांतर और बटे में तुम्हारे पास क्या होगा, प्रतिरोध होगा, क्या हो गया, प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर बटे में धारा, जिसे I से प्रेजेंट करते हैं, विभवांतर V से प्रेजेंट करते हैं, R से यहाँ से कर देते हैं, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। हमसे धारा पूछा तो धारा बराबर हम देखा जाए तो विभवांतर कितनी वोल्ट की बैटरी लगाई गई, 12 वोल्ट की, तो यहाँ पर हम 12 लिख सकते हैं। अभी जो R की वैल्यू कितना लाए हैं, R की जो वैल्यू लाए हैं 2.3, इसीलिए हम दूसरे पेज पे नहीं गए, इससे आपको फील हो। देखिए R की जो वैल्यू, कुल वैल्यू लेकर 2.3, तो यहाँ पर क्या कर देते 2.3, तो I बराबर हम देखा जाए तो ऊपर नीचे हम 10 से गुणा करने, क्यों, क्योंकि हमें पॉइंट हटा देना, तो हमारे पास 120 बटे में कितना आ जाएगा, 23, ये I की वैल्यू हो जाएगी। यदि आप काटना चाहें, ठीक, एम्पियर में लिख देना, काटना चाहें तो काट के आप यहाँ आंसर ला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब हम काटेंगे क्यों नहीं, क्योंकि देखिए ये जो आएगा भी इसी से मजेदार से अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे का आंसर, ठीक है। तो यानी सेल में प्रवाहित धारा तुम्हारे पास क्या बोल देंगे, इतना एम्पियर होने वाली है। अब तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, 0.8 प्रतिरोध के सिरों पर, मतलब ये जो प्रतिरोध दिया गया इसके सिरों पर कितना विभवांतर लगेगा, ये हमें फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या बोल दिया है, 0.8 ओम प्रतिरोध, ठीक है, ओम के प्रतिरोध, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिरोध के सिरों पर, ठीक है, प्रतिरोध के यानी सिरों पर, हाँ सही है, ठीक है, सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, सिरों पर आपको क्या कर देना है, विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। विभवांतर क्या होगा, यही हमें फाइंड करनी है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक, इसी को फाइंड करनी है। तो अब देखिए इसके लिए क्या क्या वैल्यू दिया है, यदि देखा जाए I की वैल्यू आपके सामने कितना है, I की वैल्यू देखा जाए तो I बराबर यहाँ से लिख देंगे 1 बटे इतना बटे में 23 लिख देंगे, ये हो गया। अब हमें V देखो इसके सिरे पर यानी ओम देखा जाए कितना, 0.8 ओम है। R बराबर देखा जाए तो आपका 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। V बराबर हमसे पूछा यहाँ पर क्या होगा, तो हम ओम के नियमानुसार क्या जानते हैं, V बराबर में कितना होता, IR होता, ठीक है। तो इसी को हमें क्या कर देना है, यहाँ वैल्यू पुटअप करनी है। V बराबर में I की वैल्यू कितना हो जाएगी, 120 बटे में कितना हो जाएगा 23, और गुणे में कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही हमें करनी है। अब देखिए इसको यदि इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा इतना, और गुणे में कितना हो जाएगा 0.8, 12 बटे 96, टोटल देखा जाए तो टोटल और टोटल कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। एक दशमलव पे पॉइंट लगाना, एक जगह पे पॉइंट लगाना, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल, और टोटल V बराबर देखा जाए तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसके गुणा करके देख सकते हो 960 आएगा, 8 से गुणा करना, बाद लास्ट में पॉइंट लगा देना, क्योंकि 12 बटे 96 होता, तो कितना हो जाएगा 96 बटे में कितना हो जाएगा आपके पास 23 हो जाएगा। इसे यदि आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, इसको हम दिखा देते हैं। यहाँ से कितना दे रखा है, 96 भागा में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 23, कितनी बार जाएगा, इसे तुम 20 मानो तो इसे 90 मानो, लगभग 20 चौक 80, 4 बार चला जाएगा। 4 बार देखा जाए तो 3 चौक 12 के 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, सही हमने काटा। ये तुम्हारे पास 4 हो जाएगा, पॉइंट लगा देते हैं, इसे 0 बढ़ा देते हैं, कितनी बार वो ले जा सकते हो, ठीक है। 23 दूना 2 टाइम नहीं जाएगा, 1 का बार जाएगा, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और यहाँ से देखा जाए तो 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 और बढ़ा देते हैं, कितनी बार ले जाएं, इसे तुम मान लो 20, 8 दूना 16, लगभग 7 बार चला जाएगा, ठीक है। 7 बार जाएगा तो बताओ कितना आ जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए यानी 7 तिरिक 21 होकर 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 2 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट के बाद देखिए क्यों, अब सर कहीं ये क्यों कर रहे हैं, अभी हमको बताते हैं। देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब यहाँ पर कर सकते हो। याद रखना जब कभी भी चाहे मैथ में चाहे साइंस में कोई भी सोल्यूशन यदि कर रहे हो तो पॉइंट के बाद लगभग आपको 2 डिजिट तक क्या करना, सॉल्व करना रहता है, ठीक है। 2 डिजिट तक सॉल्व करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसको यदि सॉल्व किया जाए तो हमारे पास V बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 4.17 वोल्ट आया होगा, ये आंसर, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टाइम लगता है मेरे भाई, मगर बट आप यदि हमसे पढ़ रहे हैं तो एक भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था टोटल यानी आपका 6 नंबर यहाँ से बन के चला आएगा, ये हो जाएगा। अब इसका आंसर भी आप देख सकते हैं इजीली, कहीं भी गूगल कुछ भी कर लीजिए 150% सही रहने वाला है,
ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।